प्रदेश में एक नई सियासी जोड़ी इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में, चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी की जोड़ी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का जयंत चौधरी कहां तक साथ देंगे, यह देखना सबसे बड़ी बात होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त चल रही है, उसी दौरान कांग्रेस चौधरी राजस्थान के अंदर किसान यात्रा या मान सकते हैं चंद चौधरी चरण सिंह की जयंती पर लगातार कार्यक्रम चंद्रशेखर आजाद के साथ करते नजर आते हैं। लेकिन भरतपुर में हुए एक कार्यक्रम के दौरान जयंत चौधरी को तो कांग्रेस के साथ मंच साझा करने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के सामने कांग्रेस के साथ मंच साझा करने में थोड़ी सी गुरेज दिखी और इसकी वजह से उन्होंने भरतपुर में जाने का कार्यक्रम जो है कैंसिल करना पड़ा। कुल मिलाकर हम साफ बताना चाहते हैं कि जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद की जो जोड़ी है वो राजनीतिक तौर से कितनी परिपक्वता दिखा पाएगी और कितनी सफल हो पाएगी, ये आगे आने वाले भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन खतौली के अंदर हुए उपचुनाव में जयंत चौधरी को चंद्रशेखर आजाद का काफी फायदा मिला है। यही वजह है कि लगातार चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी दोनों साथ साथ नजर आते हैं। लेकिन बात हम पहले उत्तर प्रदेश की करें तो अभी तक चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव को लेकर किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। लगातार जब भी चंद्रशेखर आजाद को इसके बारे में पूछा गया है तो उन्होंने कहा कि वो इस गठबंधन में सिर्फ जयंत चौधरी के साथ हैं। तो जयंत चौधरी क्या अखिलेश यादव को मना पाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद को जयंत चौधरी उतना हक जितना उन्हें चाहिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ दिला पाएंगे? क्योंकि जयंत चौधरी तो खुद अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में है। तो यहां पर देखना दिलचस्प हो चौधरी चंद्रशेखर आजाद को कितना पूर्ण ताकत है या कितनी सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिला पाएंगे। दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं राजस्थान में, यूपी से टच का राज्य है, एकदम सटा हुआ राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति से राजस्थान की राजनीति काफी अलग है, क्योंकि यहां पर विपक्ष का तीसरा मोर्चा इतना ज्यादा बड़ा या मजबूत नहीं दिखाई दिया जाता। यहां की राजनीति सीधी बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष में रहती है। तीसरा दल ज्यादा दिनों तक लंबा पारी अभी तक नहीं खेल पाया। लगातार सत्ता जो है बीजेपी और कांग्रेस के हाथ में रही है। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, जयंत चौधरी की पार्टी का गठबंधन कांग्रेस की सरकार के साथ है। चंद्रशेखर आजाद राजस्थान के अंदर लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे, लगातार उनकी जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। जयंत चौधरी राजस्थान सरकार की तारीफों के पुल बांधते हैं। जयंत चौधरी जब एक ही कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे, उसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट की, अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उसी कांग्रेस की जमकर जो आलोचना करते हैं। यहां पर दोनों नेताओं के बीच में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। राजस्थान में जयंत चौधरी के पास भी इतनी बड़ी कोई ताकत नहीं है। एक दो सीट उन्हें राजस्थान में कांग्रेस सरकार देती है, वो सीट भी कांग्रेस जो है अपनी उम्मीदवार को या अपने नेता को उस पर चुनाव लड़वाते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद को कांग्रेस पार्टी कितना या जो जयंत चौधरी का गठबंधन है वो कितना दे पाएगा, ये बहुत सोचने वाली बात होगी। राजस्थान में जयंत चौधरी के पास भी ऐसा कुछ ताकत नहीं नजर आती। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जयंत चौधरी अखिलेश यादव पर टिके हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी का यह गठबंधन पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर नजर आता है, क्योंकि जयंत चौधरी के पास ना तो यूपी में इतनी बड़ी कोई ताकत है और ना ही राजस्थान में। जयंत चौधरी यूपी में पिछले कई सालों से लगातार सपा के गठबंधन से चुनाव लड़ते नजर आते हैं, तो साथ ही उनको राज्यसभा भी समाजवादी पार्टी के कोटे से ही भेजा, समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही भेजा गया था। साथ ही राजस्थान के अंदर वो कांग्रेस की सरकार के साथ खड़े होते हैं। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के लिए जयंत चौधरी के साथ की जो राह है वो इतनी आसान नहीं है। हाल फिलहाल में देखें तो लगातार चंद्रशेखर आजाद जयंत चौधरी के जो का साथ के कारण या जयंत चौधरी के साथ के वजह से, उनके साथ रहने की वजह से कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद के लिए राजनीतिक पारी अभी भी दूर है। चंद्रशेखर आजाद सामाजिक तौर से जितनी बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं बहुजन समाज में, उतनी बड़ी ताकत अभी वो राजनीति में नहीं दिखा पाए। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी एक बड़ा चैलेंज जो है विपक्षी पार्टियों के लिए बनकर खड़ा हो या जो सत्ताधारी पार्टी है उसके सामने खड़ा हो। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अपनी लगातार जमीन तलाश रहे हैं। अब वो जमीन कहां मिलेगी यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेट होगी साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना